सिपाही मकबूल हुसैन पाक आर्मी का वो सिपाही जो 1965 से 2005 तक भारतीय जेल में रहा। सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान काट दी गई, मगर उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा न लगाया। जब इंडियन जेल की एक काली कोठरी में कैद मकबूल हुसैन अपने खून से जेल की दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते रहे। पाक फौज का वो शहीद मेजर जिसका जिस्म 19 साल बाद भी गर्म था और गर्दन से ताज़ा खून बह रहा था। जानिए 65 की जंग के हीरोज़ की बहादुरी की गैर मामूली दास्तां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबरवाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको सन 1965 की जंग के हीरोज़ की बहादुरी की लाजवाल दास्तां सुनाएंगे। हम आपको जुर्रत व बहादुरी का निशान आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही मकबूल हुसैन की कहानी भी सुनाएंगे। कैसे मकबूल हुसैन ने 1965 से 2005 तक इंडियन जेल की एक काल कोठरी में कैद काटी। इंडियन फौज 40 साल तक सिपाही मकबूल हुसैन को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर करती रही, मगर सिपाही मकबूल हुसैन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। सन 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैसे दुश्मन के हाथ लगे। पाक फौज का एक शहीद जिसका जिस्ते खाकी 19 साल बाद सही सलामत मिला। ये कहानी है सन 1965 की जंग की, जब पाकिस्तान आर्मी ने सियालकोट को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया और पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन की कमर तोड़ कर रख दी। ये सन 1965 की जंग का एक मंजर है जब दुश्मन की तरफ से गोलाबारी जारी थी। सिपाही मकबूल हुसैन अपने साथियों के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। साथ में अपनी कमर पर वायरलेस का एक सेट भी था, जिसकी मदद से वो अपनी यूनिट में मालूमात भी पहुंचा रहे थे। इसी दौरान सिपाही मकबूल हुसैन ज़ख्मी हो गए। उनके साथी उन्हें अपने साथ लेकर वापस यूनिट जाने का कहते रहे। सिपाही मकबूल हुसैन ने उनको कहा, मैं अभी आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, जबकि तुम लोग लड़ाई में मसरूफ़ हो। इससे अच्छा है कि मैं दुश्मन के हाथों में ही चला जाऊं। यूँ सिपाही मकबूल हुसैन ने जो ही मौका पाया तो अपने दोस्तों की नज़र से ओझल होने के लिए खुद को एक खाई में धक्का दे दिया। यूँ सिपाही मकबूल हुसैन एक दफ़े फिर खाई के अंदर से दुश्मन पर फायर करते रहे, मगर इसी दौरान दुश्मन की एक गोली फिर बुरी तरह सिपाही मकबूल हुसैन को लगी और मकबूल हुसैन गिर पड़े और बेहोश हो गए। यूँ दुश्मन सिपाही मकबूल हुसैन को पकड़कर ले गए और उन्हें एक भारतीय जेल में कैद कर दिया। कैद के दौरान सिपाही मकबूल हुसैन पर हर किस्म का तशद्दुद किया गया। दुश्मन उनके राज उगलवाने की कोशिश करता रहा, मगर सिपाही मकबूल हुसैन ने अपने फ़र्ज़ के साथ वफादारी निभाई और मुँह न खोला। दुश्मन ने उन पर तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर मजबूर किया, मगर इस सिपाही ने अपनी धरती से प्यार में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और ये नारा दुश्मन को और ज़्यादा गुस्सा दिलाता, यहाँ तक कि सालों की कोशिश के बाद भी भारतीय फ़ौज सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान नहीं खुलवा सका। बिलाखिर सफाक दुश्मन ने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान ही काट डाली। मकबूल हुसैन की ज़ुबान तो कट गई, मगर फिर भी इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं छोड़ा। ये सन 2005 की बात है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर कैदियों का तबादला किया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कई कैदी पकड़ रखे थे, जिनमें आम शहरी भी थे, लेकिन बार बार जब हिंदुस्तान से पाकिस्तानी कैदियों की तफसील पूछी जाती तो हिंदुस्तान सारे सिविलियन कैदी बताता। हिंदुस्तान ने कभी भी नहीं बताया कि उनके पास कोई पाक आर्मी का सिपाही भी है। वाघा बॉर्डर पर सब कैदियों के तबादले के बाद सब अपने घरों को जाने लगे तो एक बूढ़ा शख्स जो इंतहाई कमज़ोर और नातवां था, जिससे ना तो बोला जा रहा था न ही ठीक से चला जा रहा था, वो लोगों से रास्ते पूछ रहा था। लोग इस आदमी को बूढ़ा समझकर मदद कर रहे थे। ये आदमी बिलाखिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। ये बूढ़ा आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता था। वहां पहुंचकर इसने एक कागज़ पर अपना नाम और सारी तफसीलात लिखी। इस आदमी को मिलिट्री रेजिमेंट में वहां के CEO के पास ले जाया गया। इस बूढ़े आदमी में तो जैसे अजीब सी ताकत आ गई। इसने जोशो खरोश से एक जवान सिपाही की तरह कर्नल को सल्यूट किया और कहा, सिपाही मकबूल हुसैन अपनी ड्यूटी पर हाजिर है और आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा है। कागज़ पर लिखे नंबर की मदद से जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये वाकई सिपाही मकबूल हुसैन ही था, जो 40 साल कबल सन 1965 की जंग में लापता हो गया था। पाक फौज ने हर जगह तलाश किया, मगर जब कोई सुराग नहीं मिला
تو پاک فوج نے مقبول حسین کو شہید تصور کیا اور مقبول حسین کے نام کے آگے شہید لکھ دیا۔ سب سپاہی مقبول حسین کو دیکھ کر حیران تھے۔ انڈین جیل میں قید و بند کی صحبتیں کاٹنے اور بے پناہ ظلم کے بعد سپاہی مقبول حسین کی صحت کافی خراب تھی۔ انہیں ملٹری ہاسپٹل میں اٹک میں زیر علاج رکھا گیا، جہاں سپاہی مقبول حسین سن 2018 میں انتقال کر گئے۔ سپاہی مقبول حسین کی خدمات پر انہیں ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا۔ 65 کی جنگ کی ہیروز کی کہانیوں میں ہم آپ کو دوسری کہانی ایک ایسے سپاہی کی سنائیں گے جس کے جسد خاکی سے 19 سال بعد بھی تازہ خون رس رہا تھا۔ یہ وقت تھا سن 1984 کا، جب 2 سکھ گارڈز نے اندرا گاندھی کو قتل کر دیا۔ انڈیا نے اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ یوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی بڑھ گئی۔ وہاں کا بارڈر پر اضافی فوج تعینات کی جا رہی تھی۔ پاک فوج کے کچھ جوان صبح ہی صبح مورچوں کے لیے گڑھے کھود رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان کو زمین کے اندر سے ایک انسانی ٹانگ نظر آئی۔ جوانوں نے اپنے دستے کے ہیڈ، جو کہ ایک کرنل تھے، ان کو بتایا کہ کرنل صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کی قبر ہو، واپس مٹی ڈالو، وہاں سے مت کھودو۔ لیکن جب کرنل صاحب نے دیکھا اس لاش پر تو کوئی کفن نہیں ہے، انہیں شک ہوا۔ جب مزید مٹی ہٹائی گئی تو دیکھا کہ ایک وردی میں ملبوس پاک آرمی کا سپاہی تھا، جس کی وردی پر لگے بیج سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سپاہی سن 1965 کی جنگ میں شامل تھا، جو اس وقت گردن میں دشمن کی گولی لگنے سے شہید ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابھی بھی اس جوان کی گردن سے تازہ خون رس رہا تھا، اس کا جسم گرم تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ جو ان کی قسمت پر رشک کرنے لگے اور ایسی موت کی تمنا کرنے لگے۔ کرنل صاحب بتاتے ہیں کہ دھیرے دھیرے انڈیا اور پاکستان کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ ہم سب بارڈر سے اپنی نفری آہستہ آہستہ پیچھے کرنے لگے اور واپس لوٹ گئے۔ مگر یہ واقعہ دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ میں آج تک اس واقعے کو بھلا نہیں پایا۔ خدا کے راستے میں شہید ہونے والے خدا کے پیارے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ ہماری افواج ہمارا فخر ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔